मंदिर चढ़ावा चोरी केस में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पुलिस भी पूछताछ करेगी। ट्रस्ट के बाकी पदाधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी है, सूत्रों के हवाले से खबर है। इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ की थी। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की टीम और पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस बीच अयोध्या में ये सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर के नंबर 2 चेहरा रहे गोपाल राव कहां हैं? क्या वो अयोध्या छोड़कर कहीं निकल चुके हैं? जबकि इस बीच ट्रस्ट के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज उठने भी लगी है। देखिए। 500 साल के परिश्रम का फल है भगवान श्री राम का भव्य दरबार। जहां देश ही नहीं दुनिया भर से लोग रामलला के दर्शन करने आते हैं। अपने सामर्थ्य से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। प्रभु की भक्ति में लीन होकर वापस जाते हैं। क्या उसी आस्था पर अयोध्या में चोट हो गई? क्या उसी चढ़ावे में गबन हो गया? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसके पीछे कई चेहरे छिपे हो सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गठित एसआईटी की टीम और अयोध्या की पुलिस हर उस किरदार के चेहरे से पर्दा उठा रही है, लेकिन इन विवादों के बीच ही एक चेहरा गायब हो गया है। राम मंदिर के निर्माण सहायक गोपाल राव अयोध्या में नजर नहीं आ रहे। माना जा रहा है कि गोपाल राव प्रभु श्री राम की नगरी छोड़कर निकल चुके हैं। चर्चा है कि उन्हें दान घोटाले के सिलसिले में कर्नाटक या दिल्ली बुला लिया गया है। गोपाल राव के अयोध्या से गायब होने की अटकलों के बीच खबरों का बाजार गर्माता जा रहा है, क्योंकि अयोध्या चढ़ावा घोटाले का मुद्दा उठने के बाद गोपाल राव का नाम कई बार सामने आ चुका है। जबकि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल गोपाल राव नागरकट्टे की भूमिका पर ही उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोपाल राव नागरकट्टे ट्रस्ट के औपचारिक पदाधिकारी नहीं, लेकिन राम मंदिर के मैनेजमेंट में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मंदिर की हर महत्वपूर्ण व्यवस्था से गोपाल राव जुड़े रहे हैं और ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास सार्वजनिक रूप से गोपाल राव पर सवाल उठा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि वो आरती समय जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं जी जी। जहाँ रामलला विराजमान है, जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना जी जी। गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा क्या करते? आज के हम 2 साल पहले हम वहाँ गए, तुलसी मांगे तो इसी कारण हमको तुलसी नहीं मिला। आपको खुद तुलसी दल नहीं मिला? हम गोपाल जी से बात किए, कहे कि नहीं ट्रस्टियों को नहीं रोके। जब समाज में वो उलझाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत पड़ेगी। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास के इन आरोपों को सबसे गंभीर आरोप माना जा रहा है, क्योंकि महंत दिनेंद्र दास कोई नेता या अधिकारी नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के अंदर के ही व्यक्ति। और ट्रस्ट के अंदर के व्यक्ति ने सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि गोपाल राव को सिर्फ निर्माण में सहायक की भूमिका में लाया गया था, लेकिन उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमिका दे दी गई। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के रहने वाले गोपाल राव फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्नाटक प्रांत प्रचारक रहे हैं। बाद में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर को बनाने का समय आया तो संघ और वीएचपी दोनों ने ही गोपाल राव को विशेष तौर पर अयोध्या बुलाया।
शुरुआत में गोपाल राव ने इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में सहायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया गोपाल राव की भूमिका बढ़ती गई और मौजूदा समय में वो मंदिर के व्यवस्थापक के रूप में चंपत राय के राइट हैंड की तरह काम कर रहे थे। अब जब मंदिर का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में है तो गोपाल राव नजर नहीं आ रहे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के सभी व्यवस्थापक सवालों के घेरे में हैं और उनमें से एक हैं गोपाल राव। बताया जाता है कि 2025 में गोपाल राव को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया, लेकिन ट्रस्ट का सदस्य बनाए जाने की कभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई। लेकिन व्यवस्था में पैठ के चलते गोपाल राव को चंपत राय के बाद श्री राम जन्मभूमि में दूसरा सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाने लगा। राम मंदिर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर परिसर में होने वाले आयोजनों की तैयारी, भगवान के भोग की सामग्री की खरीद, पुजारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय, दर्शन व्यवस्था, आरती पास और वीआईपी दर्शन से जुड़े निर्णय में उनकी सक्रिय भूमिका रही। यही वजह है कि आयन जांच के वक्त राम मंदिर के सेकंड इंचार्ज के गायब होने पर सवाल उठने लगे हैं। आज वो सभी चोर एकजुट होकर के राम जी के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर कुठाराघात कर रहा है, लेकिन संपूर्ण हिंदू जनमानस सजग है, ऐसे विरोधी गतिविधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। लेकिन सनातनी का आस्था आहत हुआ है। एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भगवान राम के धाम के लिए यह सबसे बड़ा संकट का समय है। दान गणना कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरों में चोरी पकड़ी जाने की खबरें सामने आ रही हैं। यहां तक कि जिस चंपत राय के गोपाल राव राइट हैंड थे वो भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में सेकंड इन कमान का अयोध्या में न दिखना चर्चा का विषय बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। और दिगर राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जांच अधिकारी ने एंटी करप्शन कोर्ट में सौंपे हैं दस्तावेज। बरामद कार और कैश से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में सौंपे गए हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर बरामद हुई थी कार, कैश, ज्वेलरी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।